कि इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा ये हुआ कि दोनों लिव इन में नहीं बल्कि ये दोनों पति पत्नी थे, दोनों ने शादी की हुई थी। यानी कि मनोज और सरस्वती दोनों की शादी हुई थी और इसी फ्लैट में 3 तारीख से 4 तारीख के बीच में सरस्वती की हत्या कर दी जाती है और उसकी हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े किए जाते हैं और ना सिर्फ टुकड़े किए जाते हैं बल्कि उन टुकड़ों को कुकर में उबाला जाता है। जब बदबू तेज आती है तो आसपास रह रहे पड़ोसी इस पूरे मामले को लेकर शिकायत करते हैं। पहले ये जानकारी मिली थी कि दोनों लिव इन में रहते थे, लेकिन उसके बाद जब पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ तो दोनों ने शादी की हुई थी। हालांकि आरोपी मनोज लगातार अपने बयान बदल रहा है, तमाम तरह की वो बात कर रहा है। कभी वो शादी ना होने की बात कह रहा है, कभी वो उसका जो है मामा होने की बात कहता है। तमाम तरह की बात सामने निकल कर आ रही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर इसी जगह पर सरस्वती की हत्या की जाती है और यहीं पर उसकी हत्या करने के बाद शव के टुकड़े किए जाते हैं। हालांकि मनोज का यह भी दावा है, पूछताछ में जो जानकारी मिली है कि उसने सरस्वती की हत्या नहीं की है, सरस्वती ने सुसाइड किया है। उसके बाद उसके शव को टुकड़े करके इसलिए जो है फेंकना चाहा ताकि वो बच सके पुलिस की कार्रवाई से। हम चाहेंगे पड़ोसी से बात की जाए, क्योंकि पड़ोसी इस घर के ठीक सामने जहां पर ये मर्डर हुआ श्रीवास्तव जी रहते हैं। हम उनको बुलाएंगे। श्रीवास्तव जी, जरा आइए और बताइए कि क्या हुआ था और कैसे आपने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी ली और शिकायत की थी पुलिस से। नहीं, हम लोग आए तो थोड़ा स्मेल आने लगी थी। मंडे से स्मेल आ रही थी। हम लोग समझे कहीं कुछ जानवर वगैरह मरा होगा, उसी की बास आ रही है, सड़ गया होगा तो। लेकिन जब तीनों फ्लैट खुले थे, तीनों फ्लैट में देखा गया कुछ नहीं मिला, तो इनके फ्लैट में नॉक किया गया। उन्होंने पहले तो दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाज़ा खोल के फिर उन्होंने बंद कर दिया दरवाज़ा। अच्छा। दरवाज़ा बंद कर दिया तो मेरा लड़का था, उसको शक हुआ कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है इसमें। तो थोड़ी देर के बाद देखे तो अंदर ये स्प्रे मार रहे थे। अच्छा। फिर से ताकि बदबू खत्म हो। हाँ, बदबू खत्म हो गया। उसके बाद वो जल्दी जल्दी कपड़े पहन के नीचे उतर गए। अच्छा। तो नीचे मेरे लड़के को मिला था वो आदमी, तो उसने बोला नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 10:30 बजे रात को आता हूँ, फिर आप लोग चेक करेंगे कहाँ पर क्या है चीज़। मतलब भागता हुआ वो परेशान सा था ऐसा। हाँ, यानी दरवाजा खुलेंगे तो मालूम पड़ जाएगा, इसलिए वो निकल गया। बोला मैं जा रहा हूँ बाहर। कितने साल से ये दोनों यहाँ रह रहे थे? 3 साल से ये इस फ्लैट में 3 कभी साल। बातचीत हुई आपकी? नहीं, कभी नहीं। हमें तो पता भी नहीं था कि दोनों हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि एज डिफरेंस बहुत बड़ा था ना दोनों के बीच में। क्या रिलेशन है किसी को मालूम नहीं था, नाम तक नहीं पता था उनका। वो तो जब पुलिस आई उसके बाद में इनका नाम का खुलासा हुआ कि लोग भाई। दिन बदबू आई, किस तरह से बात सामने आई? वो तो उनके बोलने के हिसाब से तो उसने सुसाइड किया था, यानी कब सैटरडे संडे को सुसाइड किया। सुसाइड वाली थ्योरी किसने बताई आपको? उन्होंने पुलिस से वो ले रही थी तभी मालूम पड़ा। आप सुन रहे थे उस वक्त? हाँ, मेरा लड़का था ना। अच्छा। तो बता रहे थे नहीं, यहाँ तो अंदर जाने नहीं दिया गया किसी को। हाँ। लेकिन पुलिस स्टेशन में ऐसे सब बोला। कटर वगैरह लेकर आए थे जिससे पेड़ काटे जाते, उससे शव के टुकड़े किए गए, कुकर में सीटी लगाई गई। हाँ, तो जब दरवाजा खोली पुलिस ने ताला तोड़ के, हाँ। तो कटर मिला। आगे एक कटर था जिससे लकड़ी प्लाई काटी जाती है। अंदर एक कटर दूसरा था जिससे पेड़ और काटा जाता, लंबा वाला कटर। वो अंदर के कमरे में था। ऐसे 2 कटर थे, बाकी सब बकेट वगैरह थे जिसमें मांस वगैरह रखी थी। अच्छा। तो वो बकेट आपने देखी थी? हाँ, बकेट। कितनी बकेट थी? और हमने ये भी सुना है कि पुलिस वालों को तक उल्टी आ गई जैसे उन्होंने दरवाजा हाँ, तो बासी इतना ज्यादा स्मेल थी ना। अभी हम लोग जैसे यहाँ टेबल है। अच्छा, रहन सहन क्या था मनोज? किस तरह क्या हाई प्रोफाइल तरीके से रहता था? नहीं, सादा सिंपल, जैसे आप मिडिल क्लास के आदमी रहते हैं उसी तरह रहते हैं। तो कोई परेशान, मारपीट की आवाज, चिल्ला कुछ नहीं। दोनों के बीच में कभी लड़ाई झगड़ा ऐसा हमने तो नहीं सुना। हाँ। अब अंदर करते होंगे तो लॉक रहता होगा तो हमें पता नहीं था, लेकिन बाहर कुछ नहीं होता था उनका। अच्छा, क्या करता था मनोज? हमें तो पता नहीं, लेकिन वो बोलते हैं कि बोरीवली में कोई राशन की दुकान पे काम करता था। रेशनिंग दुकान थी। अच्छा। उस पर काम करता। आप यही रहती हैं? हाँ, मिसेज है। अच्छा, आपकी कभी बात हुई उससे, सरस्वती से जिसकी हत्या की गई? नहीं, बात नहीं हुई। और कभी मतलब देखती थी ना, जैसे दरवाज़ा खुले स्माइल करती थी। स्माइल करती थी? तो मैं पूछती भाभी ठीक हो, बस इतना है। और कोई बातचीत नहीं होती? नहीं, कोई बातचीत नहीं। सैटरडे को जो है सीढ़ी धोने आए थे ये, तो सब पानी देते हैं ना सीढ़ी धोने के लिए, तो वो भी बाल्टी रखी, 2 मग्गा सीढ़ी पे डाली और बंद कर ली। मतलब किसी से बातचीत नहीं करती थी। मैं सोची मेरा भाषा नहीं समझती, शायद इससे ना हो। हाँ, कभी नहीं की। तो आपसे ही बात नहीं करती थी? किसी से भी बात नहीं करती थी? किसी से भी नहीं, तीनों जन से, ना उनसे ना इनसे ना हमसे। ना दरवाज़ा खोलती थी। अच्छा, कहीं जाती थी किसी से? हाँ, जैसे कोई घर में आता था? नहीं, घर में कोई भी नहीं आता था। मतलब जैसे वो उसका पति जाता था ना, वो ऐसे बाय करके तुरंत बंद कर ले दरवाज़ा। हाँ, बस आते जाते हम अपने यहाँ बैठ के देखते थे बस।
पति की हरकत कुछ आपको इस तरह की लगी कि इसकी हत्या कर देगा कोई इस तरह? नहीं नहीं, उसके साथ हम लिफ्ट में भी जाते थे, लेकिन कोई बात ही नहीं करता था, दोनों तो हम भी ना करें। वो अगर वो भी रहे मैं भी रहूँ, तीनों जन लिफ्ट के अंदर कभी बाई चांस एक साथ गए तो हमको देखे तो हंसे, मैं ठीक हो भाभी, बस ऐसे हंसे और बाइक पे बैठ जाए उसके साथ चली जाए। बाइक से आते जाते थे? हाँ, उनकी बाइक थी। बिल्कुल विवेक, आप सरस्वती और मनोज के पड़ोसियों से बात कर रहे हैं।